नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बैंकिंग हेल्प चैनल में। जब भी कोई व्यक्ति रिटायर करता है तो अपने डिपार्टमेंट से या कंपनी से एक लमसम फंड उसको मिलता है और उसके बाद मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि ये पैसा जो है कहाँ पे इन्वेस्ट करें। नॉर्मली क्या होता है कि जब रिटायर्ड होते हैं तो उसके दिमाग में प्राइमरीली तीन चीज़ का रिक्वायरमेंट रहता है। एक होता है कि पैसा जो है वो सेफ रहे, यानी कि जितने का पैसा है मेन पैसा वो सेफ रहे, या ऐसा नहीं हो कि पैसा एकदम स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और वो मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है, ऐसा उसको नहीं चाहिए होता है। दूसरा चीज़ है कि टैक्स बेनिफिट भी मिले और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मंथली इनकम मिले, ताकि उससे रिटायरमेंट के बाद भी एक स्टेबिलिटी आए उसकी लाइफ में और स्टेबिलिटी बना रहे। और इसके लिए मेरा सुझाव है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। ये सबसे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होता है और इससे आपको मंथली इंटरेस्ट भी मिल जाता है, मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल जाता है और इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो वीडियो में मैं आपको सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, मिस मत कीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये पूरी तरह से सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। और उसके बाद बात करते हैं कि इस स्कीम में आप मिनिमम कितना कर सकते हैं डिपॉजिट और मैक्सिमम कितना डिपॉजिट करते हैं। मिनिमम 1000 से लेकर मैक्सिमम आप 30 लाख तक डिपॉजिट इस स्कीम में कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट पीरियड दिया जाता है यहाँ पे 5 साल, और 5 साल होने के बाद यानी कि मैच्योर होने के बाद अगर इन्वेस्टर चाहे तो उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकता है। तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है वो 8.2 है एट प्रेजेंट, और इंटरेस्ट रेट ये जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और ये चेंज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब जब आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि प्रेजेंटली इंटरेस्ट रेट कितना है। और उसके बाद इस स्कीम में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। अंडर 80C आप टैक्स एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इस स्कीम में आपको नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ भी मिल जाता है। तो ये हो गया इस स्कीम का फीचर्स, यानी कि इस स्कीम में क्या क्या फीचर्स है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते इस स्कीम के लिए कौन कौन के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में आप बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो है कि ये सीनियर सिटीजन, नाम से ही पता चलता है कि जिसका उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है वही लोग इस स्कीम के अंडर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी 2 कंडीशन से एक NRI और एक HUF अंडर दिस स्कीम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। और उसके बाद आते हैं जो लोग डिफेंस पर्सनल है, रिटायरमेंट कर चुके हैं, अगर उसका उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है तो भी इस अंडर दिस स्कीम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़, अगर कोई रिटायरमेंट होते हैं अंडर सुपरन्यूएशन तो उसका उम्र अगर 55 यानी कि 55 ईयर से उससे ज़्यादा है तो भी अंडर दिस स्कीम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंटरेस्ट पे आउट किस तरह से होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम उन लोगों के लिए सूटेबल है जो लोग एक रेगुलरली इनकम चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से। तो इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट हो जाता है। अब इसमें और एक चीज़ का फैसिलिटी है कि अब अगर कोई चाहे तो उसको प्री मैच्योरली भी क्लोज कर सकते। अब मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का टेन्योर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है लेकिन 2 साल से कम है, और इस टाइम पे अगर इसको प्री मैच्योरली क्लोज करना होगा तो यहाँ पे जो पेनल्टी होता है वो होता है 1.5% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो असल आपका रहेगा उसका 1.5% डिडक्ट होकर बाकी का अमाउंट इन्वेस्टर को मिलेगा। और एक सिनेरियो हो सकता है कि अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का टेन्योर 2 साल क्रॉस कर चुका है, उस केस में 1% का पेनल्टी चार्ज होता है प्रीमेच्योर क्लोजिंग के टाइम। तो ये हो गया प्रीमेच्योर क्लोजर का कंडीशन, उसमें किस तरह से पेनल्टी लिवाई किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली बात यह है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का प्री मैच्योरली क्लोज करना पॉसिबल है, लेकिन क्लोज करते वक्त पेनल्टी लगता है और उसका क्या क्या कंडीशन हो मैंने आपको बता दिया। और हाँ, 2 चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। एक है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आप मान लीजिए ये स्कीम का एक अकाउंट बैंक में ओपन करते हैं और आप इसको बाद में पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करना चाहते तो कर सकते हैं, और वाइस वर्सा भी, यानी कि अगर आप ये अकाउंट
पोस्ट ऑफिस में ओपन किए हैं और उसको आप बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और एक चीज़, ये अकाउंट आप सिंगल हैंडेडली भी ओपन कर सकते हैं या फिर जॉइंटली भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन जॉइंटली ओपन करते वक्त एक कंडीशन है कि ये सिर्फ स्पाउस के साथ ही आप ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका फीचर्स, कंडीशंस और एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। एक है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका चाहिए होता है और उसके साथ एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और हाँ, बैंक से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है, वो फिलअप करना है और उसके बाद एक नॉमिनेशन फॉर्म भी फिलअप करना होता है। तो जैसे आप ये सब डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करेंगे, बैंक आपका एक सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट ओपन कर देगा। फिर ओपन करने के बाद आपको जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 1 लाख तक जमा करना है तो आप कैश से जमा कर सकते हैं। अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा जमा करना है या इन्वेस्ट करना है तो उस केस में आपको चेक से ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये था पूरा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का डिटेल्स। आई होप कि आपको इस स्कीम के बारे में पता चल चुका है। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ बैंकिंग रिलेटेड। तो इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी रेफ़र कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।